भारत के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी साहब का एक इंटरव्यू पब्लिश हुआ है फाइनेंशियल टाइम्स में। और फाइनेंशियल टाइम्स में इस इंटरव्यू में उन्होंने बड़ी अहम बातें की हैं। जिसमें उन्होंने अब इकोनॉमी के हवाले से कहा कि और ये कहा कि आने वाले टाइम में हमारा जो मिशन है वो इंडियन इकोनॉमी को 5 ट्रिलियन का टारगेट अचीव करना है। इंडिया जो है वो टेक ऑफ करने वाला है। और कहां पर टेक ऑफ करने वाला है? फिफ्थ लार्जेस्ट इकोनॉमी तो वो बन गए, तो आगे उन्होंने फर्स्ट 3 लार्जेस्ट इकोनॉमीज में से एक लार्जेस्ट इकोनॉमी बनना है। वहां की तरफ ये उड़ान होगी। ये टेक ऑफ उस उड़ान के लिए फड़ने लगा है। आज भी ऐसी एक एक बंदा जो पाकिस्तान में आज मर रहा है दहशतगर्दी की जंग में, जब आप अपनी कौमों की डायरेक्शन बदल देते हैं, कौमों के रुख बदल देते हैं, आप जब कौमों को गलत रास्ते में ले पड़ते हैं, और अगर आप गलत रास्ते पे चले गए तो फिर आपने रोका नहीं है, फिर उसका सोल्यूशन ही ढूंढा, तो हम आज भी उसकी मार खा रहे हैं। भारत को ढूंढने के लिए बहुत सी विदेशी जो थे यूरोप में एक समय निकले। कोलंबस निकला, ईस्ट इंडिया कंपनी भारत में आई, दुनिया भर के लोग 15वीं शताब्दी में दे वांटेड टू कम टू इंडिया, दे ऑल वांटेड टू कम टू इंडिया बिकॉज वो केप ऑफ गुड होप का रास्ता ढूंढ रहे थे और वो भारत आना चाहते थे, भारत में बिजनेस करने के लिए। और क्यों बिजनेस करने के लिए आना चाहते थे? इसलिए नहीं कि भारत में गरीबी थी, क्योंकि भारत सोने की चिड़िया था। मुगलों ने यहाँ पे क्यों आक्रमण किया? इसलिए नहीं कि गरीबी थी, गरीबों के यहाँ कोई आक्रमण नहीं करके रुकता है। हमेशा ही रिचेस पे लोग अपनी गवर्नमेंट बनाते हैं या अपना शासन बनाते हैं। गरीबों पे कोई शासन नहीं करना चाहता, बल्कि गरीबी से हटके लोग एक रिच जगह पे जाते हैं शासन करने के लिए। तो भारत सोने की चिड़िया था। उसके बाद इन पिछले 700 सालों में हमें बाहर के आक्रांताओं ने, मुगलों ने, तुर्कों ने, फारसियों ने, इन लोगों ने आके हमें लूटा, बर्बाद किया। हमारे साथ बहुत जुल्म हुआ जिसका कि अकाउंट रखना बड़ा मुश्किल है। तो अब पिछले 70 साल से जब से हमें आज़ादी मिली है, ये पहला ऐसा मौका है रिबाहा जी, जब भारत अपने हिसाब से इकोनॉमी को बना रहा है। और अब वो समय आ गया है कि जो एक समय हम दुनिया की 25% वर्ल्ड जीडीपी का थे, उस पोजीशन को हम रिक्लेम करें। तो जब मोदी जी ये कह रहे हैं कि वी आर एट द कस्प ऑफ अ टेक ऑफ, इकोनॉमिक टेक ऑफ से उनका मतलब है कि वो जो हमारी उड़ान है, वो जो हमारी मंजिल है, उसकी उड़ान शुरू होने वाली। और एक बार ये जो उड़ान शुरू होगा, 5 ट्रिलियन, 10 ट्रिलियन, 20 ट्रिलियन तो छूना ही छूना है, वो समय की बात होगी। बस बात ये नहीं कि हम $5 ट्रिलियन इकोनॉमी बन जाएंगे। $5 ट्रिलियन इकोनॉमी तो आपको बनना ही है, बल्कि अगर मैं गलत नहीं हुआ तो शायद परचेजिंग पावर पैरिटी में तो हम $5 ट्रिलियन इकोनॉमी होंगे भी। मगर अगर हम नॉमिनल जीडीपी की बात करें और अगर हम उसमें $4.25 ट्रिलियन या ऑलमोस्ट $4 ट्रिलियन की इकोनॉमी है, तो $1 ट्रिलियन इकोनॉमी का जोड़ने में बहुत ज्यादा समय नहीं लगेगा। आप समझ रही हैं? तो पॉइंट ये है कि अगर आप 2028 तक कहते हैं कि हम बन जाएंगे, 2027 तक हम $5 ट्रिलियन इकोनॉमी हो जाएंगे, बहुत सारी जो इन्वेस्टमेंट इंस्टीट्यूशंस हैं वो ऐसा प्रोजेक्ट कर रही हैं कि इंडिया विल बी अ $5 ट्रिलियन इकोनॉमी बाय द एंड ऑफ 2027 और 2028। अब वक्त आ गया है कि हम वापस से अपनी सभ्यता की ग्लोरी को रिस्टोर करें, हम वापस से भारतीय होने पे प्राइड करें, और हम वापस से अपना जो स्थान था विश्व के मानचित्र पे, उसको हम क्लेम करें। जी। मेरा आपसे सवाल है, क्या कहेंगे पाकिस्तान की इकोनॉमी क्यों नहीं ग्रो कर पा रही? पाकिस्तान की इकोनॉमी की फ्लॉ की क्या वजह है और किस तरह हम इसको ओवरकम कर सकते हैं? देखिए, ये तो बड़ा आपने गूढ़ क्वेश्चन कर लिया। अपार्ट फ्रॉम द रीजंस दैट एन इकोनॉमिस्ट वुड नो, जो मैं आपको बता सकता हूँ, इकोनॉमिक्स का मतलब होता है मैनेजमेंट ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज, यूटिलिटी ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज बाय द पीपल। आपके लोग इकोनॉमिक एक्टिविटी करेंगे, आपकी इकोनॉमिक्स बढ़ेगी। इकोनॉमिक्स के लिए जरूरी क्या है? आज की डेट का इकोनॉमिक्स क्या है? अगर आप एक हिस्ट्री देखें तो आप पहले एग्रीकल्चरल एक्टिविटी को इकोनॉमिक्स कहते थे, फिर उसके बाद आपने इंडस्ट्रियल एक्टिविटी को इकोनॉमिक्स कहा। आज की डेट में डिजिटल एक्टिविटी की इकोनॉमिक्स है। आज वेल्थ का जनरेशन जो है आप सिर्फ इंडस्ट्रियल आउटपुट से तो नहीं कर पाएंगे। इंडिया की जो जीडीपी का ग्रोथ है, उस ग्रोथ में बहुत सब्सटेंशियल कंट्रीब्यूशन तो सर्विस सेक्टर का है, सॉफ्टवेयर सेक्टर का है। तो अगर आपकी पॉपुलेशन में कौशल नहीं है, स्किल नहीं है,
तो आपकी इकोनॉमी का कुछ नहीं हो सकता। अगर आपके पास रिसोर्सेज कम हो तो आप दूसरे तरीके से इकोनॉमी को बढ़ा सकते हैं, थ्रू ह्यूमन रिसोर्स। if you are in want of natural resource, human resource can fulfill that। आपका क्या ह्यूमन रिसोर्स है बताइए, क्या ह्यूमन रिसोर्स बना रहे हैं आप? आपका ह्यूमन रिसोर्स को क्या सिखाया जा रहा है, मैं आपके चैनल पे बोलना नहीं चाहता। उनका अलग ही हिसाब किताब चल रहा है, उनको सब उनको आता है, जरूरत ही क्या है। लोग कह रहे हैं कि अगर फेल भी हो गए पढ़ाई में तो क्या बड़ी बात है, फेल हो गए तो फेल हो गए, कुछ नहीं किया तो आलू टमाटर बेच के खा लो, 70 साल की तो जिंदगी है, फिर तो मरना ही है। तो आदमी पैदा नहीं हुआ, उसके मरने की चिंता में आप के जो लोग हैं उसके दिमाग में बैठा देते, उसको कोई ड्राइव नहीं देता कि अगर तुम सक्सेस हुए तो एक बड़ी अचीवमेंट होगी। सक्सेस को अगर आप रिडिक्यूल करोगे, सक्सेस को आप बिलिटल करोगे, सक्सेस को आप अंडर एस्टिमेट करोगे तो सोसाइटी में ह्यूमन रिसोर्स तो नहीं आएगा। और अगर आप ये सोच रहे हो कि एग्रीकल्चर के थ्रू हम अपनी इकोनॉमी बना लेंगे, तो आपको पता है इकोनॉमी के 3 स्टेजेस होते हैं। आपकी जो अंडर डेवलप्ड इकोनॉमी होती है वो एग्रीकल्चर पर डिपेंड करती है, डेवलपिंग जो होती है वो एग्रीकल्चर मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर की उसमें होती है, और डेवलप्ड इकोनॉमी में सर्विस सेक्टर का कंट्रीब्यूशन होता है। आप अभी अंडर डेवलप्ड में, आप एग्रीकल्चर में डिपेंडेंट हो, मैन्युफैक्चरिंग आपकी नहीं है, सर्विस सेक्टर आप सोच नहीं सकते। सर्विस सेक्टर के लिए आपके पास कुछ बचा नहीं है, क्योंकि या तो ह्यूमन रिसोर्स इंडिया दे रहा है या चाइना दे रहा है, और अगर कोई इंडिया और चाइना का नहीं लेना चाहता तो फिलिपिनो मार्केट में है, वियतनामीज मार्केट में है, तिबेटियन मार्केट में है, ताइवानीज मार्केट में है, बहुत लोग हैं। आप तो उस रेस में नहीं हो। आप क्या भेज रहे हो फॉरेन में? 4 आतंकवादी इटली से पकड़े गए, 6 आतंकवादी पाकिस्तानी वहां से पकड़े गए, ये आप ह्यूमन रिसोर्स है आपका। कोई अगर गलती से स्कॉलरशिप ला के पहुंच भी गया तो वो चला जाता है किसी को फटने के लिए। सो यू हैव टू क्रिएट अ माइंडसेट वेयर विजडम, साइंस, टेक्नोलॉजी इज प्रमोटेड, इज यूरोजाइज्ड, इज वर्शिप्ड। जब तक आप ये नहीं करेंगे तब तक आपकी इकोनॉमिक्स का कुछ नहीं हो सकता। इकोनॉमिक्स आपकी क्या है कि 2 नेशन थ्योरी के नाम पे आपने इंडिया से इकोनॉमिक्स बंद की हुई है यार। फॉर गॉड से, इकोनॉमिक्स इज ट्रेड, वन ऑफ द एस्पेक्ट्स ऑफ द इकोनॉमिक्स इज ट्रेड। आपका ट्रेड कहाँ होगा? आपको सामान चाहिए किससे और सामान भेजना किसको है? आपके पास क्या सामान है जो आप अमेरिका को जाके बेच देंगे? बासमती चावल। और कितना बासमती चावल आप बेच देंगे? 3-4 तौलिए बेच देंगे चादर बना करके, वो भी बांग्लादेश बेच रहा है, उसमें भी आपको उसने कहीं का नहीं छोड़ा है। जय हिंद दोस्तों। 2047 तक आज़ादी के अमृतकाल में पीएम नरेंद्र मोदी भारतीय अर्थव्यवस्था को विकसित अर्थव्यवस्था बनाने की काम में लगा हुआ है। इस कड़ी में पिछले साल भारतीय अर्थव्यवस्था दुनिया की 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन गई थी, और अब ये खबर आ रही है कि पीएम नरेंद्र मोदी की नीतियों के कारण 2030 तक भारतीय अर्थव्यवस्था दुनिया की 3री सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन जाएगी। कोरोना के दौरान इंडियन इकोनॉमी के साथ दुनिया की अर्थव्यवस्था पर सप्लाई चेन के प्रभावित होने के बावजूद भारतीय अर्थव्यवस्था दुनिया में सबसे तेजी से बढ़ती अर्थव्यवस्था बन रही है। हालिया दिनों में भी इंडियन इकोनॉमी के विकास दर को ग्लोबल एजेंसियों ने पहले के अनुमान से बढ़ते हुए दुनिया की सबसे फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी बताया है। उनका मानना है कि कोरोना की मार के बावजूद भारतीय अर्थव्यवस्था लगातार आगे बढ़ रही है, और हालिया दिनों में मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में आए सुधार के कारण इंडियन इकोनॉमी के विकास दर 7% से अधिक अनुमानित है। भारतीय अर्थव्यवस्था को दुनिया की एक मजबूत और बड़ी अर्थव्यवस्था बनाने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भारत को दुनिया का मैन्युफैक्चरिंग हब बनाने की डायरेक्शन में जुटा हुआ है। इसके तहत सरकार की ओर से विभिन्न क्षेत्रों में प्रोडक्शन लिंक इंसेंटिव की प्रक्रिया शुरू की गई, जिसका अर्थव्यवस्था पर पॉजिटिव इम्पैक्ट भी दिखा है।